27-28 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ब्रिटिश उच्चायोग के राजनीतिक सलाहकार प्रमुख रिचर्ड वार्ले और भावना बिच, जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने छात्रों के बीच आकर छात्रों से मिली। लेकिन इसकी मुलाकात को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कहा कि यह मुलाकात प्रोटोकॉल के विपरीत थी। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और बगैर अनुमति के छात्रों से मिले, विश्वविद्यालय के अंदर विजिट किया। इसको लेकर उन्होंने मंत्रालय को सूचना दी है और इस बारे में हमने यहाँ के पीआरओ से बात किया। उन्होंने बताया, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पीआरओ से हमको पता चला कि 27 तारीख को ब्रिटिश हाई कमीशन के 2 अधिकारी विश्वविद्यालय आए थे कुछ पूर्व के छात्र संघ अधिकारियों के साथ, और वे छात्रों से मिले, उनके संपर्क में आए और इसकी ना उन्होंने परमिशन ली थी, ना उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था कि वे आ रहे हैं। ये उनका एक ऑफिशियल विज़िट था और उसके बारे में हम लोगों से कुछ भी बताया नहीं गया था। उनकी तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती तो हम लोग रिस्पॉन्ड करते। अभी फ्रांस के एम्बेसडर कुछ दिन पहले आए थे तो उनकी कुलपति महोदया से मीटिंग हुई थी और तमाम सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुए हैं। तो इस तरह से बिना बताए वे आए हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस दिन जो दौरा हुआ था ब्रिटिश उच्चायोग जी के जी अधिकारियों का, जी किससे मिले थे? वो सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह जी से उन्होंने संपर्क किया था और उनके माध्यम से वहाँ विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आए थे। और वो यहाँ आए तो हम लोगों से वार्ता की और पूरा कैंपस में घूम घूम के लड़कियों से मिले और छात्र छात्राओं सबसे मिले वो, और यहाँ के बारे में जाना, यहाँ की अच्छाइयों को जाना, यहाँ के इतिहास को जाना और यहाँ के जो वर्तमान समय में क्या परिदृश्य में क्या चल रहा है विश्वविद्यालय के अंदर वो जाना। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के प्रतिभाशाली लड़कियां हैं जो हम कहते हैं कि जैसे आप एक प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या कुछ भी हैं, तो अगर वो अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं तो वो उसी सिलसिले में भी हम लोगों से बात की और एक क्विज टेस्ट करके था उनका, और उन्होंने ये लड़कियों के लिए स्पेशली था कि यहाँ से वो अपने खर्चे पे लड़कियों को ले जाएंगे और वहाँ पे उनको पीजी कराएंगे, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से ले जाएंगे। और वो ये भी बात किए थे कि अगर इसमें जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और जो भी इसमें फर्स्ट आती हैं उस लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया जाएगा। और एक तरफ अब मैं आपको विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रतिभा को खोज रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं चाहता है। आरोपित कर रहे हैं छात्रों पे, लेकिन हम बता देना चाह रहे हैं कि जो हाई कमीशन आई थी, ब्रिटिश हाई कमीशन हम लोग से बात की तो उसमें 2 प्रकार के हम लोग को बताया कि फॉरेन एजुकेशन के लिए, अगर पीजी के लिए किसी भी स्ट्रीम से कोई भी छात्र हो या छात्रा, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके एक फॉर्म, डिजिटली फॉर्म अवेलेबल कराया गया। उसके तरफ हम लोग बताया गया कि आप लोग सर्कुलेट करिए अपने दोस्तों में। मिला के आप ये कह सकते हैं कि शैक्षणिक भ्रमण था। शैक्षणिक भ्रमणता प्लस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो यहाँ की प्रतिभावान छात्र हैं, जो इसका गौरव इतिहास रहा है, कैसे यहाँ से लोग ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी से लेकर परचम लहराते थे, तो उसके बारे में जानने के लिए भी आए। और तमाम ऐसी यादें भी ब्रिटिश काल की रहती हैं जो यहाँ से जुड़ी रहती हैं, तो वो लोग भी अपने यादों को, अपने मेमोरियल्स को देखने, सुनने, समझने भी आते हैं।